नमस्कार, BITDR में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टर्म की जिस टर्म का इस्तेमाल पहले उतना नहीं होता था, अब धीरे धीरे करके हो रहा है। और मज़ेदार चीज़ यह है कि पहले इस टर्म का इस्तेमाल सिर्फ व्यवसायी जगत करता था, खास करके बड़े बिजनेस घराने करते थे, जहां अकाउंटिंग और सारे कैलकुलेशन, प्रॉफिट लॉस वगैरह कैलकुलेट किया जाता था, वहीं पे होता था। अब वो धीरे धीरे करके ये जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे सब में बनता जा रहा है। सेल्फ एम्प्लॉयड भी इसका इस्तेमाल करने लगे। और मज़ेदार चीज़ यह है कि आज युवा वर्ग भी जो नौकरी करने जा रहा है वह भी इस टर्म का इस्तेमाल करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही एज्यूम किया। इसको कहते हैं ROI। ROI यानी क्या? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता क्या है। हल्का सा इसके कैलकुलेशन के बारे में बात करूंगा और यह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए मिनिमम, इस पे अपन चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि अपन आगे बढ़े, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। जैसा कि इसका मतलब ही है इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी को लगाना, जब पैसे का लगाना। तो जब धन लगाया जाएगा या पैसा लगाया जाएगा तो उस पर से कुछ आपको वापस गेन होगा या लाभ होगा। तो वह लाभ जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से, कि हमने इतना पैसा लगाया और हमको इतना लाभ हुआ, और ये साल दर साल चलता चला जाता है। इसका मोटा फार्मूला यही है कि आज आपके बिजनेस के लिए लोग देखते हैं, अगर 10 साल के स्पान में, 5 साल के स्पान में, तो ये देखते हैं कि आज हमारी वैल्यू क्या है, हमने लगाया कितना था, हमको लाभ कितना हुआ, और लाभ बटे लागत इंटू 100। यही फार्मूला है। जो भी आपका आएगा परसेंट, जो भी संख्या आएगी उसको हम परसेंट में लिख देते हैं, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे आसान कैलकुलेशन है। इसके डिटेल में जाएंगे तो स्टैटिकल एनालिसिस में और क्या बोलते हैं अकाउंट्स वाले इसको और भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में निकालते हैं कितना कितना कैसे कैसे लाभ आया। ठीक है, तो ये एक जनरल टर्म था और यही टर्म मज़ेदार चीज़ है। मैं आज युवाओं को इसलिए बताना चाहता हूँ कि यही टर्म जो है वह नौकरी के लिए भी इस्तेमाल होने लगा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं, IITs हैं, BITs हैं, NITs हैं, इसके अलावा MBA के इंस्टीट्यूट्स हैं और लोकल जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या और दूसरे कॉलेजेस हैं, वह कैलकुलेट करने लगे हैं कि ROI कितना है। ये इंस्टीट्यूट नहीं कैलकुलेट कर रहे, बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बच्चों को ये टर्म धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड के लोग हैं जो कैलकुलेशन को समझते हैं। वो क्या होता है कि हमने, मान लीजिए इंजीनियरिंग की बात करूं मैं या मेडिकल की बात करूं, कि 5 साल पढ़ाई की, इतना इतना पैसा हमको हर साल फीस के रूप में देना पड़ा। जो हमने समय दिया वो तो एक अलग चीज़ है, और इतना पैसा देने के बाद जब हमारा जॉब लगा तो वह कितना मंथली सैलरी दे रहा है, यानी हमारी सालाना आय क्या है। इसके आधार पे ये कैलकुलेशन होता है और रिटर्न और इन्वेस्टमेंट निकाला जाता है और परसेंटेज में वो आ जाता है, और वह हमारे सर्वाइवल के लिए लाभदायक है कि नहीं। इसको ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि आप जितना भी, खास करके जो व्यवसायी हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो बिजनेस कम्युनिटी है वहाँ तो बहुत क्लियर है, वो सीधे सीधे उनमें पोस्ट होती है चेयरमैन, डायरेक्टर वगैरह की, तो उनकी सैलरी फिक्स होती है और वो सैलरी विड्रॉ हो जाती है और उसके बाद कंपनी का असेसमेंट होता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्या होता है, टैक्सेशन वगैरह काट के नेट गेन पे ये कैलकुलेशन होता है। लेकिन नौकरी में ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नौकरी में डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका रिटर्न सीधा सीधा आपके पास आ रहा है, यानी आपकी सैलरी ही आपका नेट गेन है और डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ योर एजुकेशन, है ना। तो ये ऐसा मोटा मोटा कैलकुलेशन है। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से बारीकी से देखा जाए तो हमको ये देखना है कि हमने जो फ्यूचर सेविंग्स है उसको माइनस कर देना है सैलरी में से, और उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है उसको हम गेन के रूप में मान के चलें, क्योंकि जो फ्यूचर में आएगा वह रिटायरमेंट का फंड है, उसका आपसे सीधा आज के सर्वाइवल से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इसको माइनस कर दिए, टैक्स को माइनस कर दीजिए, जितना इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स और क्या क्या कटता है आपका वो सब माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद
अब आप देखिए कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। मेरे ख्याल से युवा वर्ग मेरे से ज़्यादा होशियार है और वह इससे मेरे से बेहतर कैलकुलेशन कर सकता होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर बात करिए, मैं प्रयास करूँगा कि इसको अपन और डिटेल में डिस्कस करें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए विदा, शुभकामना, वंदे मातरम।